हरिओम। तीसरे अध्याय का 22वां और 23वां श्लोक देखेंगे। न मैं पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही बरतता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, 23वां श्लोक भी देख लेंगे। यदि ह्याहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। कहते हैं भगवान, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अवतारी कहते हैं, हम उन महापुरुषों को जो लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके होते हैं, जो मंजिल आत्मा रूपी बिंदु को प्राप्त हैं, लेकिन देखने में वही कर्म करते हुए दिखते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे इन तीनों लोकों में कुछ भी करने जैसा कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तीनों लोक यानी आपको बता दूं, तीनों लोक माने हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अध्यात्म में ऐसे बताया जाता है, आपको पहले जैसा कह चुकी हूँ हमारे तीन शरीर के बारे में। जो हमारा दिखने वाला शरीर है, स्थूल शरीर, उसे अन्नमय शरीर कहते हैं, जिसे ग्रॉस बॉडी कहते हैं। जो अन्न से उत्पन्न होता है उसे अन्नमय कोश कहते हैं, जो अन्न पर ही जीता है और नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, खून, हड्डी और मल का समूह है, लेकिन इसे आत्मा नहीं कहते, क्योंकि इसके अंग भंग होने पर भी शक्ति का नाश नहीं होता है। यह शरीर तो आत्मा के द्वारा संचालित और शासित है, वह आत्मा नहीं है। शरीर, अन्नमय कोश आत्मा नहीं है। देह को तो मूर्ख ही अहम बुद्धि करते हैं देह में, कि मैं देह हूँ। यदि आप आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण षटकम भी आपने सुना ही होगा। न वे प्राण संज्ञा न वे पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वाक् पाणि पादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं प्राण हूँ, न ही पंचवायु, न सप्त धातु और न ही पंचकोश हूँ। मैं न हाथ पैर मुंह और न ही उपस्थ और गुदा हूँ। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप शिव स्वरूप हूँ। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होते हैं, जिसे सटल बॉडी कहते हैं। ये दूसरा लोक आ गया आपका, दूसरा शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 कोश आते हैं। क्या है? प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। प्राणमय कोश, इसे भी आप जानते हैं, प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है। ये वायु का विकार है, वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आने वाला है और नित्य परतंत्र है। ये अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया कुछ भी नहीं जानता। वैसे ही अब मनोमय कोश को देखेंगे। जो हमारा मनोमय कोश है, यानी जो ज्ञानेंद्रियां और मन का मैं मेरा का भाव है, उसे मनोमय कोश कहते हैं। लेकिन ये बड़ा बलवान होता है। मन के सिवाय अज्ञान और कुछ है ही नहीं। मन ही भवबंधन का कारण होता है, और मन ही अगर जाग गया तो सब कुछ सत्य प्रतीत होने लगता है। इसके नष्ट होने से सभी नष्ट हो जाते हैं। मन के नष्ट होने से
जब सुषुप्त अवस्था में यानी निद्रा के समय में मन के ही लीन हो जाने के कारण, जब मन लीन हो जाता है, सो जाता है, तब कुछ भी नहीं रहता। ये तो सभी को मालूम होगा। इसीलिए जीव का सारा संसार मन की कल्पना ही है और कुछ नहीं है। मन ही देह आदि सभी विषयों में राग करके, राग और द्वेष करके रस्सी से पशु की तरह पुरुष यानी जीव को बांधता है, और यही मन इन विषयों से वैराग्य उत्पन्न करके जीव को बंधन से मुक्त भी कर देता है। लेकिन रजोगुण के कारण मन मलिन होता है और बंधन में पड़ता है। रजो और तमोगुण से रहित जो शुद्ध सात्विक होने पर मन मोक्ष का कारण होता है। अब विज्ञानमय कोश देखेंगे। विज्ञानमय कोश यह आत्मा के अत्यंत पास होने के कारण प्रकाशवान होता है। बुद्धि के कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश होता है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश बहुत पूर्व के जमाने से जीव और संसार के सभी व्यवहार को निभाता आया है, और अपने पूर्व वासना के कारण अच्छे बुरे कर्म करता है और फिर उसके फल को भी भोगता है, और सभी प्रकार की योनियों में घूमते रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर आते जाते रहता है। अब आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में बताऊं, जो हमारा स्थूल शरीर के नीचे रहता है, जिसे कारण शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी। इसे आनंदमय कोश कहते हैं। इसमें भी सभी को गलतफहमी हो जाता है कि आनंद महसूस हो रहा है, यानी यही आत्मानंद है, किंतु यह वो आत्मानंद नहीं है। यहाँ तो मोद प्रमोद और प्रिय लगने वाले जो हमको अभीष्ट पदार्थ होते हैं हमारे, उसके पाने के कारण आनंद प्रकट होता है, खुशी प्रकट होती है। वो पुण्य कर्म के फल से सुख का अनुभव होता है। इसकी तीव्र अनुभूति तो सुषुप्ति में ही होती है। फिर भी जागृति और स्वप्न में भी प्रिय के मिलने पर अनुभव होता है, किंतु ये आत्मा नहीं है और न ही परमानंद की अनुभूति है। ये तो स्थूल शरीर के आश्रित है। इस तरह से 5 कोशों का निषेध कर देने पर शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बचता है, बिंदु स्वरूप, जिसे शोल कहते हैं। वह आत्मा जो स्वयं प्रकाश है और इन 5 कोशों से अलग है, जागृत है, स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होता है। वो जो सत्य रूप, निर्विकार, निर्मल, शुद्ध सत्य रूप है। तो यहाँ इन तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान बतलाते हैं कि साधारण मनुष्य को तो केवल इसी लोक से काम होता है, एक लोक से ही, जो हमारा ये स्थूल शरीर है। साधारण मनुष्य स्थूल शरीर अन्नमय कोश में ही रहते हैं, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि इसी लोक में हो सकती है। किंतु भगवान कहते हैं मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्वयं ही सबका परमेश्वर हूँ। मैं सभी के कर्तव्य का विधान करने वाला हूँ। इन तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। भगवान यहाँ खुलकर अपने आप को परमेश्वर, सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी रचना करने वाला बतला देते हैं। इसीलिए उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है। फिर भी हम लोगों के लिए उत्साह, उमंग, जोश बना रहे हमारा अपने कर्तव्यों के प्रति। केवल हमें सतत उस लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए वो हमारे बीच में आते हैं और उनकी
उनकी मस्ती, आनंद, उनका आनंद ऐसे सकारात्मक ऊर्जा बहाते हैं वो, ताकि हम भी कभी अपने कर्तव्यों का त्याग न करें। अभी भी युद्ध में भी भगवान को अर्जुन के रथ का सारथी बनना पड़ा। क्यों? उन्हें जरूरत क्या थी? बलराम दाऊ तो तीर्थ पर चले गए, युद्ध के पक्ष में नहीं थे। विदुर युद्ध के पक्ष में नहीं थे तो शस्त्रों का त्याग कर देते हैं। केवल भगवान, जो आत्मरामी होते हुए भी अपने कर्म का त्याग नहीं करते और अर्जुन का साथ देते हैं। जबकि भगवान चाहते तो एक पल में ही सभी का विनाश करके सृष्टि परिवर्तन कर देते। लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे कि जब जब धर्म की हानि होती है भगवान विनाश करते हैं। अपने खुद के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि मेरा कर्तव्य क्या कर। कृष्ण भगवान हर इंसान को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को सिखा रहे हैं। इसीलिए खुद अपने सारथी बनकर खुद अब सारथी बन गए हैं और गांडी अर्जुन से चलवा रहे हैं। अर्जुन को निमित्त बनाकर संहार करवा रहे हैं। चाहते तो भगवान खुद सब ठीक कर सकते थे। क्या भगवान ठीक नहीं कर सकते थे? इतनी बड़ी हिंसा को भगवान बचा नहीं सकते थे? हाँ, भगवान कहते हैं तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूँ। इसके पीछे भगवान का एक ही उद्देश्य था कि अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म से मुंह न मोड़े और उसे फॉलो करने वाले जो अर्जुन को आदर्श मानते हैं वो भी अपने अपने कर्तव्यों से चूक न जाएं। देश के हित के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी है। सभी कहते हैं कृष्ण ने युद्ध करवाया, लेकिन मैं कहती हूँ जिसने भी कृष्ण को समझा वो अपने मंजिल पर पहुँच गए, लक्ष्य को प्राप्त किए। हमारे अंदर जो घोर युद्ध चल रहा है, किसका चल रहा है? कामनाओं का, इच्छाओं का, वासनाओं का, क्रोध, अहंकार, कितना युद्ध चल रहा है हमारे अंदर। उन पर हमको स्वयं विजय प्राप्त करनी है। कृष्ण तो हमारी आत्मा की शक्ति हैं, जो सारथी बनकर जीवन रूपी रथ को चलाते रहते हैं। हरिओम।